नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कृषि तकनीक के बारे में बताएंगे। धान की सीधी बिजाई, जिसे डायरेक्ट सीडेड राइस DSR भी कहते हैं। हम देखेंगे कि DSR क्या है, हमें इसे कैसे करना चाहिए और इसे क्यों अपनाना चाहिए। शुरुआत में हमें समझना होगा कि DSR क्या है। DSR, जिसे धान की सीधी बिजाई कहा जाता है, एक कृषि तकनीक है जिसमें धान के बीजों को खेत में जुताई करके उसे लेजर लेवल करके फिर DSR मशीन की सहायता से सीधे खेत में बो दिया जाता है। किसान भाइयों, DSR करने से आपको कई फायदे हो सकते हैं। जैसे आपको नर्सरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको लेबर की कम जरूरत पड़ती है। खेत को पडलिंग नहीं करने से 10 से 20% पानी की भी बचत होती है। धान की रोपाई के बजाय DSR करने से पानी और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है और खेतों की जल संरक्षण क्षमता में सुधार होता है। DSR करने से फसल में बीमारियां जैसे शीथ ब्लाइट, फुट रॉट झंडा रोग कम होता है। उपयुक्त भूमि। आइए जानते हैं कि धान की सीधी बुआई के लिए कैसी भूमि उपयुक्त है। बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी में और उन सभी प्रकार की भूमियों में धान की सीधी बुआई की जा सकती है जहां धान की रोपाई की जाती है। इस तकनीक वाले धान को लगाते समय आप अपने मध्यम भारी मिट्टी वाले खेत का ही चुनाव करें, क्योंकि मध्यम भारी मिट्टी DSR के लिए उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी और भूमि का समतलीकरण। बुआई से पूर्व। आइए किसान भाइयों, जानते हैं खेत की तैयारी और भूमि का समतलीकरण कैसे करें। बिजाई से पहले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक हल्की सिंचाई करें। खरपतवार और उसी फसल के पौधों को उगने दें। सिंचाई को कम से कम 20 से 25 दिन पहले करना चाहिए और एक बार खरपतवार उग जाने के 10-15 दिनों के बाद इसे नष्ट कर देना चाहिए। यह बिजाई से पहले खरपतवार को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। धान की सीधी बुआई से धान को बोने से पहले मौजूदा खरपतवार को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित खरपतवार नाशी का उपयोग किया जा सकता है। ग्लाइफोसेट 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 5 से 7 दिन पहले छिड़काव करें। पैराक्वाट 1 लीटर पर एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर साफ पानी के साथ मिलाकर उपयोग करें। इन खरपतवार नाशी का उपयोग साफ पानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी से उनकी प्रभाव क्षमता प्रभावित होती है। आइए जानते हैं खेत समतलीकरण DSR में क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, फसल के अच्छे जमाव, विकास, सिंचाई में बचत एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है। यदि संभव हो तो लेजर लैंड लेवलर की सहायता से खेत को समतल करें। सीधी बुआई से अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूं कटाई के बाद तक जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल करना जरूरी होता है। इसके बाद पलेवा कर खेत को हल्की जुताई कर तैयार करें और धान की सीधी बुआई करें। बुआई का समय। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई का सही समय मई के अंतिम सप्ताह से 30 जून तक उपयुक्त होता है। मॉनसून शुरू होने से 10 से 15 दिन पहले धान की सीधी बुआई करना अच्छा रहता है। देर से बुआई करने से थोड़े समय बाद ही अगर अधिक वर्षा होती है तो इससे धान की बुआई प्रभावित हो सकती है। बीज की मात्रा, बुआई की गहराई और बीज का उपचार। धान की सीधी बुआई के लिए 6 से 8 किलोग्राम पर एकड़ बीज की मात्रा सबसे उत्तम मानी गई है। धान की सीधी बुआई में बीज की गहराई महत्वपूर्ण है। इसमें बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक गहरी या उथली बुआई से बीज का जमाव प्रभावित होता है। मिट्टी से उत्पन्न रोगों का प्रबंधन करने के लिए बताई गई फफूंदनाशक और कीटनाशक के साथ बीज का उपचार अवश्य करें। इसके लिए
कार्बेंडाजिम या थीरम को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपयोग करें एवं स्टेप्टोसाइक्लिन को 0.25 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपयोग करें। भूजन्य कीटों या अन्य कीटों से सुरक्षा के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। डीएसआर में बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए हमें बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए आप ग्रो इंडिगो के प्रेरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप डीएसआर धान के लिए यूनिवर्सिटी की सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। डीएसआर के लिए कम अवधि वाली धान की किस्मों जैसे PR 126, PR 128, PR 131, पूसा 1121, पूसा 1401, पूसा 1509 या आप एरिया में ICAR और स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई अन्य धान की किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। धान की सीधी बुआई। किसान भाइयों, फसल बुआई को वतर स्थिति में किया जाना चाहिए, जहां ऊपरी परत थोड़ी सूखी होती है, लेकिन 1 से 2 इंच गहराई वाली मिट्टी में अच्छी नमी होती है। वतर स्थिति को बनाने के लिए बुआई से 4 से 5 दिन पहले एक पानी देना चाहिए और खेत को वतर स्थिति में आने का इंतजार करना चाहिए। वतर खेत में ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है और बुआई सहज होती है। बुआई की मशीनें। सीधी बिजाई डीएसआर। बासमती धान की फसल की बुआई के लिए डीएसआर मशीन या लकी सीड ड्रिल से कर सकते हैं। लकी सीड ड्रिल, जिससे एक साथ बुआई और खरपतवार नाशियों का स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन। बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण के लिए 200 लीटर पानी में 1 लीटर प्रति एकड़ 30 EC पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करें। मृदा में नमी के अनुसार बुआई से लेकर बुआई के 2-3 दिन तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। पोस्ट इमरजेंस। यदि खेत में खरपतवार उग गए हैं, तब ऐसी स्थिति में जब खरपतवार में 3-4 पत्तियों की अवस्था हो, तब खरपतवार नाशी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसी स्थिति बुआई के सामान्यतः 2 हफ्ते के बाद आती है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 दिन के भीतर नम मिट्टी में 200 लीटर पानी में 1 लीटर प्रति एकड़ 30 EC पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करें। फसल अगर जंगली धान या मोथा से प्रभावित है, तो इनको नियंत्रित करने के लिए 100 मिली प्रति एकड़ बिस्पायरी बैग 10 SC का उपयोग कर सकते हैं। अगर धान मोथा, गांठ वाला मोथा या चौड़ी पत्ती घास से प्रभावित होता है, तो 8 ग्राम प्रति एकड़ 20 WP मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल प्लस क्लोरीम्यूरॉन एथाइल। बाकी बचे खरपतवारों को हाथ से खींचकर या निराई करके उखाड़ा जा सकता है। उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, उत्तम फसल उत्पादन और मिट्टी स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कार्बनिक खाद, बायो उर्वरक के साथ साथ हमें रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। हमें खेती में कार्बनिक खाद या हरी खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए और इसके अनुसार रासायनिक खाद की मात्रा को भी कम करना चाहिए, ताकि हम मिट्टी के सुधार के साथ वातावरण को बचा सकें। किसान भाइयों, डीएसआर धान के लिए प्रति एकड़ में 130 किलोग्राम यूरिया, 27 किलोग्राम DAP या 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 20 किलोग्राम पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या 16 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच के अनुसार फास्फोरस और पोटेशियम खाद की पूरी मात्रा और 25 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करें और बाकी बचे हुए यूरिया खाद को बोने के 4, 6 और 9 हफ्तों में 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उपयोग करना चाहिए। जिंक की कमी के लक्षण बोने के 2-3 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रति एकड़ 25 किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या 16 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट लागू करें। धन्यवाद।
हम लाएंगे ऐसी ही और जानकारियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना करें।